देखो, लड़कों को लड़कियों में कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पसंद आते हैं, जैसे कि हिप्स, थाइस, बूब्स। तुम लड़कियों तो तुम जानते हो ये बात। अब ऐसे लड़कियों को भी लड़कों में कुछ बॉडी पार्ट पसंद आते हैं जो अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो लड़कियों के बीच तुम्हारी अपील बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 7 बॉडी पार्ट्स बताने वाला हूँ जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। देखो, इनमें से कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो जेनेटिकली तुम्हारे अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे बॉडी पार्ट्स भी हैं जिन्हें तुम वर्कआउट करके और कुछ हैक्स का यूज करके अच्छा बना सकते हो। सो द नंबर 1 इज आईज, आंखें। अब आंखें तुम्हारी अच्छी हैं ये तुम्हारी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अब लड़कियों को कैसी आंखें पसंद आती हैं? डीप आईज, नशीली आंखें जिनके अंदर वो खो जाएं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ हैक बता रहा हूँ जिनसे तुम्हारी आंखें अच्छी हो सकती हैं। सबसे पहला आता है आईलैश कर्लर। अब मैं इसका खुद यूज नहीं करता, बट मैंने 1-2 बार यूज किया है और इससे आंखों में थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। मतलब तुम्हारी आंखें जो आईलैश है कर्व आ जाता है और तुम्हारी आंखें काफी सुंदर लगने लग जाती हैं। तुम इसका यूज कर सकते हो। हालांकि मैं नहीं करता क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ये, बट तुम चाहो तो कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अगर तुम्हें अपनी आंखें अच्छे बनाने में इंटरेस्ट है तो तुम कर सकते हो। और एक और बात का ध्यान रखना, तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी ना लाल लाल सी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा रेडिश हो चुकी हैं तो तुम आई ड्रॉप्स का यूज कर सकते हो जो आंखों के लिए आते हैं। और तुम्हें ज्यादा सोना है ताकि तुम्हारी आंखों के नीचे काले धब्बे ना पड़े। सेकंड बॉडी पार्ट आ जाता है शोल्डर्स। अब शोल्डर कईयों के नेचुरली बहुत ज्यादा वाइड होते हैं। चौड़े शोल्डर होते हैं, पतली कमर होती है और बैक भी इनकी अच्छी होती है। बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है तो तुम्हें जाना होगा जिम, वर्कआउट करना होगा। अब सबसे पहली चीज का ध्यान रखो, तुम्हें फ्रंट शोल्डर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तुम चेस्ट वर्कआउट करते हो, फ्रंट शोल्डर तुम्हारे वैसे ही ट्रेन हो जाते हैं। तुम्हें ध्यान देना है साइड शोल्डर पे। तुम सबको एक्सरसाइज पता है साइड डेल्ट्स की, साइड रेजिस तुम्हें वो करनी है। तुम केबल से भी कर सकते हो और तुम डंबल से भी कर सकते हो। मैं दोनों से करता हूँ। जैसे मैं हफ्ते में 2 बार शोल्डर ट्रेन करता हूँ, एक बार केबल से करता हूँ, एक बार डंबल से करता हूँ। तुम्हारी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कई लोग मैंने देखा है ऐसे हिलते रहते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। उस पर थोड़ा ट्रैप से जोर आता है। तुम्हारे शोल्डर्स बिल्कुल भी उससे ठीक नहीं होंगे। तीसरा जाता है आर्म्स। आर्म्स में स्पेशली 4 आर्म्स। तुम्हारी वेन्स, तुम्हारे हैंड्स, तुम्हारे हाथों पे वेन्स वगैरह दिखनी चाहिए। वो लड़कियों को बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है। मतलब लड़कियां लिटरली एक दूसरे को फोटो सेंड करते हैं कि देख यार इस लड़की की वेन्स कितनी अच्छी है। ये सब जैसे तुम लड़कियों की फोटो शेयर करते हो वैसे भी लड़कियां भी करती है लड़कों फोटो शेयर। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सबसे पहले अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो करना होगा। इसके लिए तुम्हें कम खाना होगा, वर्कआउट करना होगा और कार्डियो करना होगा। बाकी तुम्हें छोटे मोटे हैक बता देता हूँ। तुम हैंड ग्रिप यूज कर सकते हो जिससे तुम्हारे हाथों पे जोर आएगा और तुम्हारी वेन्स विजिबल हो जाएंगे थोड़ा टाइम के लिए। और तुम्हें हाइड्रेटेड रहना है, तुम्हें पानी ज़्यादा पीना है। एंड एक और छोटी स्टिप दे रहा हूँ, वो है सॉल्ट। सोडियम से तुम्हारी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, टेम्पररी बढ़ती है, परमानेंट नहीं बढ़ती। तो तुम थोड़ा सा सॉल्ट का यूज कर सकते हो जिससे तुम्हारी वेस्कुलरिटी बढ़ जाए और तुम्हारी वेन्स विजिबल हो जाए। अब बात करते हैं हैंड्स की। याद रखना तुम्हारे हाथ जो है बड़े बड़े नाखून नहीं होने चाहिए। तुम्हारे हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। और एक और टिप है कि तुम बालों को रिमूव कर सकते हो अपने। जितने तुम्हारे हाथ पे बाल है उनको रिमूव कर लो और जिससे तुम्हारी वेन्स थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो जाएंगी। और एक और टिप है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम एक रिंग खरीद सकते हो। अगर तुम्हारा मान लो वाइट स्किन टोन है तो तुम एक ब्लैक कलर की रिंग पहन लो। 1 या 2 भी पहन सकते हो जिससे तुम्हारा हाथ सेक्सी दिखता है। एंड या तो तुम ब्लैक कलर के हो तो तुम सिल्वर कलर की पहन सकते हो। तुम्हारी मर्जी है पूरी की पूरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैक। बैक के लिए तुम्हें पता है तुम्हें वर्कआउट करना होगा। तुम्हें जो वर्कआउट सूट करते हो तुम वो करो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम हफ्ते में 2 बार बैक को ट्रेन करो। मेरी जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, टी बार रोज फॉर बैक, लेट पुल डाउन। क्योंकि इन एक्सरसाइज में क्या होता है कि सबसे पहले बात करें टी बार रो की। इसमें तुम्हें एक ऐसा वेट लेना है जिससे तुम्हारी सिर्फ बैक में जोर है, तुम्हारे बाइसेप, तुम्हारे शोल्डर्स ये सब ट्रेन ना हो। तुम्हें कम वेट लेना है, मीडियम वेट लेना है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। इतना कम भी लेना है तुम्हें कुछ फील ना हो, या फिर इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि तुम्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोर आने लग जाए तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे बाइसेप में, तुम्हारे बाकी शरीर में। तुम्हें बस इतना वेट लेना है कि तुम्हारी सिर्फ बैक ट्रेन हो। बाकी बात रही लैट्स की, तो तुम्हें लैट पुल डाउन लगाना है। अब लैट पुल डाउन में लैट्स फील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को 4-5 महीने हुए थे तब मेरे को लैट्स फील होनी शुरू हुई थी अपनी। तो हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट आ जाता है कॉलर बोन। अब कॉलर बोन जेनेटिक्स है पूरी तरीके से। तुम्हारी जेनेटिक्स से तुम्हारी कॉलर बोन विजिबल होगी, लेकिन कॉलर बोन्स जो है वो इतना भी वो नहीं है। कॉलर बोन जो है वो तुम्हें इतना भी जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलर बोन तुम्हारी तब अच्छी लगेगी जब तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन होगा। तुम्हारी शोल्डर अच्छे है, तुम्हारी बैक अच्छी है, साथ में तुम्हारा कॉलर बोन भी है, तुम्हारे एब्स दिख रहे हैं, सब चीज़ों के साथ वो अच्छा लगेगा। अब मान लो तुम पतली सूखी हड्डी हो, तुम्हारे पास कॉलर बोन अच्छा है और तुम सोचो कि भाई मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा लड़कियां मेरे पर फिदा हो जाएंगी। बेकार चीज़ है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम बिल्कुल पतले सूखे हड्डी बन चुके हो और तुम कह रहे हो भाई देख मेरी हाथों पे नसें दिख रही हैं, मेरे एब्स दिख रहे हैं कमजोरी वाले। ये बिल्कुल उस तरीके से है। तो कॉलर बोन पूरे कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा लगता है तुम्हारा। नेक्स्ट बॉडी पार्ट आ जाता है हमारा चेस्ट। चेस्ट में तुम्हें स्पेशली अपर चेस्ट को ट्रेन करना है। मेरी 2 फेवरेट एक्सरसाइज है जिम में। सबसे पहले मेरी आती है
इंक्लाइन डम्बल प्रेस, एंड सेकंड तुम्हें पता ही है बारबल से। स्पेशली स्मिथ मशीन में अगर तुम करो तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील होगा नॉर्मल करते हो, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल करते हो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ता है। स्मिथ मशीन में तुम वजन भी ज़्यादा ले सकते हो और उससे तुम एक जगह पर स्टिक हो जाते हो, तुम ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होते। तो ये भी फायदा स्मिथ मशीन का। बाकी अगर तुम घर पे करना तो तुम देख सकते हो, वो है पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हो एंड इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो। अब ध्यान रखना, अगर तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा रेप्स निकालने होंगे। ऐसा नहीं कि तुम जिम में जैसे 12 रेप निकालते हो गया काम, जितना ज़्यादा हो सके उतना निकालना पड़ेगा। मान लो आज तुमने 12 निकाले, कल 14, 15, 16, ऐसे 20, 25, क्योंकि घर पे इतना इंटेंसिटी तुम बिल्ड कर नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूँ जिम चले जाओ। अगर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, घर वाले नहीं जाने देते, तो फिर घर पे तुम्हारा ऑप्शन है तुम्हारे पास। लास्ट बॉडी पार्ट आ जाता है हमारे एब्स। अब एब्स के बारे में वही चीज़ है जो कॉलर बोन के साथ थी, पूरा कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा लगेगा। तुम्हारे अच्छे शोल्डर है, अच्छी चेस्ट है, अच्छी बैक है, साथ में एब्स भी अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि पतले दुबले सुगड़े हो चुके, बस वो कमजोरी वाले एब्स निकाले, कह रही है भैया देख एब्स है, इंस्टा फोटो डाल रहे हो और नीचे कमेंट आ रहा है वाह भाई क्या बात है। तुम सोचो रहे भाई लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी, वो जाएंगी, कुछ नहीं होने वाली। एब्स पूरे कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे लगते हैं, कॉलर बोन पूरे कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे लगते हैं तुम्हारी बॉडी की। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखना। बाय।